गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट ITI के यूट्यूब पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ये जो ऑनलाइन क्लास दी जा रही है ये जय गुरु प्राइवेट ITI के माध्यम से दी जा रही है। अभी आप लोग का क्लास जो है सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है, इस वजह से आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को क्लास दी जा रही है। तो आप लोग लगता है कि क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेक्चर पूरा नहीं सुन रहे हैं, तो आप लोगों की ही दिक्कत होगी आगे, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है। तो अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, और नॉलेज लें, क्योंकि ये नॉलेज आपको आगे तक भी काम आएगा। तो आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखें, ठीक है, अच्छे से समझें। किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें और मैं उसका समाधान दूंगा। तो आप लोगों को पता है कि मेटल चैप्टर चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं छोटा छोटा टॉपिक लेकर आप लोग के पास आ रहा हूँ मेटल चैप्टर का। वो एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जा रहे हैं, कोई स्किप नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को वन बाय वन समझा रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिएगा तो, ठीक है। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेटल चैप्टर में, आज का टॉपिक है हमारा मेथड। क्या है? मेथड मतलब विधि। तो हम हमारा जो विधि है वो हम देखेंगे, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ आयरन, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं हिंदी में कि लोहे की शोधन विधि। क्या? लोहे की शोधन विधि, मतलब प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ आयरन, ठीक है। मतलब आयरन को हम कैसे किस विधि से प्यूरिफाई करेंगे, किस विधि से हम उसे शुद्ध करेंगे। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्ध करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि लोहे के अयस्क से निम्नलिखित विधियों के द्वारा क्या किया जाता है? अशुद्धियों को साफ किया जाता है। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में कह दिया था कि नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे वो हम मेटल के अयस्क, जो अयस्क आयरन और से जो अशुद्धियाँ होती है उससे हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो लोहे के अयस्क के निम्नलिखित विधियों के द्वारा अशुद्धियों को साफ किया जाता है, ठीक है। तो जो पहला देखते हैं हम, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण। क्या? कंसंट्रेशन की हिंदी होता है सांद्रण, ठीक है। तो सांद्रण क्या चीज है कि जैसे लोहे के अयस्क, पहले हम कंसंट्रेशन में जानेंगे कि लोहे के अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों, क्या? लोहे के अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। क्या किया जाता है? लोहे के अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? का रूप में तोड़ लिया जाता है। और इसके बाद निम्नलिखित विधियों से क्या कर सकते हैं? मिट्टी और दूसरी अशुद्धियों को। मेटल में क्या होता है? मिट्टी भी अशुद्धि पाया जाता है, मिट्टी की भी अशुद्धि। मतलब मिट्टी बोलिए, मिट्टी से हम लोहा को अलग करें या तो लोहा से हम मिट्टी को अलग करें, बात एक ही है। तो लोहा आयरन और में क्या होता है कि मिट्टी भी अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो हम क्या करते हैं कि लोहे के अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद निम्नलिखित विधियों से मिट्टी और दूसरी अशुद्धियों को साफ किया जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन। क्या? कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस विधि के द्वारा हम मेटल को अलग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं बाय ग्रेविटी। क्या? बाय ग्रेविटी, ठीक है। क्या है? सबसे पहला हमारा है ग्रेविटी द्वारा। ग्रेविटी मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। ग्रेविटी मतलब क्या? किसी मतलब वस्तु को अपनी ओर खींचना। क्या होता है? मतलब अपनी नीचे की ओर खींचना, है ना, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी साइंस में आप लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़े होंगे। तो हम देखते हैं कि बाय ग्रेविटी के द्वारा हम कैसे अयस्क से मेटल को अलग करेंगे। तो इस विधि से क्या होता है? इस विधि में लोहे के अयस्क क्या होता है? इस विधि में लोहे के अयस्क को
कर क्या होता है, बहते पानी में छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, इस विधि में लोहे के अयस्क को पीस कर, ठीक है, लोहे के अयस्क को पीस मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो हम पीस करते हैं, तो लोहे के अयस्क के पीस को क्या होता है, बहते पानी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बहते पानी में डाल दिया जाता है और भारी होने के कारण क्या होता है, लोहा नीचे बैठ जाता है। जब मान लीजिए जो अभी हमने सांद्रण विधि में बताया कि लोहे के अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को रूप में बांट दिया जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि बाय ग्रेविटी विधि में, मतलब बाय ग्रेविटी मेथड में क्या करते हैं कि उस अयस्क के पीस को क्या करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। तो बहते हुए पानी में क्या होता है कि लोहा जो भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाता है और उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती है, मिट्टी या और भी कुछ कण जो पाए जाते हैं, वो क्या होता है, वो अशुद्धियाँ पानी में बहकर कहीं और चला जाता है। तो इससे जो हमारा लोहा जो भारी होने के कारण जो नीचे बैठ गया वो बहता पानी में, वो हमारा लोहा अलग हो गया। तो एक ये मेथड बाय ग्रेविटी मेथड, मतलब ग्रेविटी फोर्स के द्वारा वो क्या हुआ, लोहा नीचे की ओर खींचा चला गया और वो भारी होने के कारण जाकर नीचे बैठ गया और अशुद्धियाँ बह गई। तो इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मतलब मेटल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा विधि जो है बायमैग्नेटिक, क्या है, बायमैग्नेटिक। तो बायमैग्नेटिक जो है मतलब मैग्नेटिक पद्धति द्वारा, मैग्नेटिक पद्धति मतलब मैग्नेटिक क्या है, चुंबक, चुंबकीय पद्धति द्वारा। तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे कि बायमैग्नेटिक द्वारा हम मेटल को कैसे अयस्क से अलग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में पीसे हुए लोहे के अयस्क को क्या होता है, इस विधि में पीसे हुए लोहे के अयस्क को मैग्नेटिक बेल्ट पर डालते हैं। क्या करते हैं, मैग्नेटिक बेल्ट होता है, तो मैग्नेटिक बेल्ट पर लोहे के अयस्क, जो पीसा हुआ लोहे के अयस्क है उसको हम डालते हैं। ठीक है, और जो कि 2 पुलियों के द्वारा बेल्ट को चलाया जाता है। कितना, 2 पुलियों के द्वारा बेल्ट को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार लोहे के कण क्या होता है, बेल्ट के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि बेल्ट जो है मैग्नेटिक बेल्ट टाइप का है वो। तो मैग्नेटिक बेल्ट जो है वो क्या करता है, लोहे के कण को अपनी ओर चिपका लेता है और जो अशुद्धियाँ होती है उसमें, जैसे धूल कण, जिस तरह का जो भी अशुद्धियाँ होती है वो नीचे गिर जाता है। मतलब लोहे के कण बेल्ट पे चिपक जाता है और धूल कण जो होता है वो आसानी से नीचे गिर जाता है। तो बायमैग्नेटिक विधि मतलब बायमैग्नेटिक मेथड मतलब चुंबकीय विधि द्वारा भी हम लोहे के अयस्क से मेटल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा मेथड। ठीक है, बाय स्मेल्टिंग। ठीक है, बाय स्मेल्टिंग मतलब हम कह सकते हैं स्पेल्टिंग द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और ज़्यादातर आप लोगों को कारखानों में यही विधि देखने की मिलेगी। ठीक है, तो बाय स्मेल्टिंग मेथड मतलब स्मेल्टिंग द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि इस विधि में क्या होता है, लोहे के अयस्क को साफ करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। फर्नेस मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि चिमनी टाइप का बना हुआ रहता है, जो कि अधिक लंबाई होती है उसकी, मतलब ऊंचाई कह सकते हैं, और चौड़ा भी होता है, वो काफ़ी सारा मतलब जगह लेता है। तो एक तरह से चिमनी टाइप का ये हम कह सकते हैं। ठीक है, फर्नेस। तो इसमें क्या करते हैं, बाय स्मेल्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि इस विधि में लोहे के अयस्क को साफ करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं, जिससे अशुद्धियाँ क्या होती है, झाग के रूप में अलग हो जाती है। मतलब उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती है अयस्क में, वो क्या होता है, झाग के रूप में अलग हो जाती है और शुद्ध लोहा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। मतलब क्या होता है, झाग एक तरफ हो जाएगा और लोहा एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा फर्नेस में। तो इस विधि के द्वारा हम क्या कहते हैं, लोहे के अयस्क का सांद्रण करने के बाद उसे ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा पिघलाकर, मतलब हम जो भी ये 3 मेथड से हम लोहे का सांद्रण किए, मतलब उसका जो हम प्रोसेस किए, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में के द्वारा क्या होता है, पिघलाकर एक पिग आयरन तैयार कर लिया जाता है। तो अभी हम फर्नेस में जब आएंगे तो 3 तरह का फर्नेस होता है। वो 3 तरह का फर्नेस में कौन सा मतलब लोहा तैयार किया जाता है वो हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है,
तो अभी आप लोग इतना जानिए कि बाय स्मेल्टिंग, तो बाय स्मेल्टिंग मेथड में क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस विधि में लोहे के अयस्क को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं और जिससे अशुद्धियाँ मतलब क्या होता है, झाग के रूप में क्या होता है, जिसमें अशुद्धियाँ झाग के रूप में अलग हो जाती है और मेटल एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से इस विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक तरफ और अशुद्धि को एक तरफ अलग कर सकते हैं। तो बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस में आपका आ जाएगा ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो फर्नेस के द्वारा मतलब 3 फर्नेस मुख्यतः होता है, तो फर्नेस के द्वारा भी हम मेटल को तैयार करते हैं। तो किस फर्नेस के द्वारा किस मेटल को तैयार करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से जानेंगे। तो आप लोग आज जाने क्या, प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ आयरन, लोहे की शोधन विधि। दूसरा जाने कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण। ठीक है, सांद्रण क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और बायग्रेविटी मेथड, ठीक है, बायग्रेविटी मेथड, बाय स्मेल्टिंग मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, अयस्क से लोहे को अलग करते हैं। ठीक है, अयस्क से मेटल को अलग करते हैं इस विधि के द्वारा। ठीक है, तो ये जो हमारा था लोहे की शोधन विधि। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे ब्लास्ट फर्नेस, दूसरा क्यूपोला फर्नेस, तीसरा क्या जानेंगे आप लोग बुक में इसको देखिएगा। तीसरा मेरा ये हाइट रहेगा। ठीक है, ये आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।